ज्ञान सभा में चरणबद्ध तरीका से क्रिया से अक्रिय में स्वतः जाने, क्यों कि मूल है जब हमारी क्रिया स्वतः बंद होंगी तब वो अवस्था आत है जब मेरे मालिक की कृपा महर है वो स्वतः बरतत है। जैसे रात में हम सोन के भाव से लेटत हैं तो धीरे धीरे पहले शरीर की क्रिया शांत होत है, फिर धीरे धीरे मन की क्रिया शांत होत। जब तन और मन दोनों क्रियाएं स्वतः शांत हो जाते हैं तो हम स्वतः मालिक की गोद में पहुंच जाते। जो हर एक प्राणी के साथ रोज होता। जब तक तन को ख्याल रहे थे, मन को विचार रहे थे, तब तक हम पूरी तौर से मालिक से ना जुड़ पाते। लेकिन डेली जो हम सोत हैं तो तन और मन जब शांत हो जाते हैं तो हम मालिक की गोद में स्वतः पहुंच जाते हैं। लेकिन हमें उस पल को, उस समय को एहसास ना होता है, अनुभव ना होता है। वही चीज जो रोज सबके साथ होता है लेकिन उस अवस्था को हमें ज्ञान ना हो पाता है, वही अवस्था यानी तन की क्रिया भी सुता सुता चरणबद्ध तरीका से बंद हो, फिर मन की क्रिया चरणबद्ध तरीका से सुता बंद हो, और फिर जागृत अवस्था में सुतः हम तन और मन दोनों से अलग होत वह भी अंतर से जागृत रहें तो हमें मेरे मालिक की गोद में क्या आनंद है उसको हम अनुभव कर पाएंगे। तो जो सभा है इसमें इसी तरीका से क्रिया से आरंभ हो, वो धीरे धीरे चरणबद्ध तरीका से आगे की बात विक्रांत साथ रखेंगे। सतनाम। सत अवगत सतनाम। मालिक की अपार कृपा दया महर से जो भाव मालिक ने दो है कि संगत के साथ मिलकर सहज समर्पण भाव से सत्य ध्यान की हमें सब पाउन हुए। जो भाव भी मालिक ने दो है वे भाव पूरे करने वाले भी वे ही हैं। तो संगत के साथ मिलकर
सत्य ध्यान की हमें सब पाउन होए, जैसे संतन को भाई यही भाव है, और मालिक ही भाव पूरे करामेंगे। जैसे ज्ञान में कही है, मेहर हुई हरिदास ऊपर, दिया सत्य का ध्यान। सत्य को ध्यान वो है जो निरंतर है, जो टूटत ना है, जो पाउन होत है। मन के द्वारा मन संचालित जितने ध्यान है, उसमें हमारे करनेपन की प्रमुखता होत, उसमें मन एक्टिवली इन्वॉल्व होता है। तो उसके एक्टिवली इन्वॉल्व होने से हमारो अहम भाव भी जागृत हो जाता, अहंता के साथ वो कार्य करो जाता, तो उसमें निरंतरता ना होती। जितनी देर अभ्यास करो तो कुछ क्षण के लिए वो आनंद होता है, फिर भटकाव होता है। तो प्रयास के द्वारा हम सब जने जो देखते हैं कि भटकाव होता है। और जो सत्य संचालित ध्यान है, जिसमें हमारे समर्पण की प्रधानता है, और जो समर्पण भी उनकी मेहर पर आधारित है, यानी कि जो समर्पण भी पूर्ण रूप से हम ना कर सकते हैं, हम खाली एक भाव कर सकते हैं समर्पण को कि हे मालिक, हमारे करे से ना हो सकत, जो आप ही कृपा मेहर करो। तो जो हम तलब, जो हम अपनी पुकार, जो हम अपनी प्रार्थना उनसे कर सकते हैं। जैसे संतन के अंदर में जो बात लगी, तो उनने पुकारो, उन्होंने कही, आवो आवो गुरु जी हमारा, तालिब तलब करे छे थारा। तो हम सब जने सारी संगत मिलकर उनसे ही पुकार करें, उनसे ही प्रार्थना करें, उनके नाम जप के द्वारा उन्हें पुकारें, उनको आह्वान करें, नाम को पुकारें। और उस नाम को पुकारन में जो बीच बीच में सेकंड 2 सेकंड के जो पॉज आते हैं, रुकत हैं, उस रुकन में उन्हें सुने, उन्हें महसूस करें, क्योंकि वे सब जगह हैं, हर समय हैं, तो हर पल हैं। जब सब जगह हैं तो हमारे पास भी हैं, हमारे अंदर भी हैं। हमारो विश्वास उनके प्रति होए, हमारो समर्पण उनके प्रति होए, और जो भी करें उनसे समर्पित होकर, उनके आगे समर्पित होकर, अपने गुरु के आगे, और सहज रूप से करें। कोई जोर की इसमें जरूरत ना है। जोर की जरूरत हो तो मन संचालित ध्यान में, इसलिए हमारो जो भी कार्य है उनके आगे समर्पित होत वह, और सहज रूप से, सहज भाव, सहज के मतलब ही जब वो तो इजी, जिसमें हमें लगा था कि हमारो कोई जोर ना लग रहा, जिसमें हमारो कोई जोर ना लग रहा, वही सहज है। उस सहजता में ही समर्पण है। तो ऐसे भाव के साथ हम उन्हें पुकारेंगे। जब हमारो पहलो चरण होएगो इस ध्यान को, कि हम उनके आगे अपनो भाव रख रहे हैं, समर्पण को पूरे करने वाले इस भाव को वे हैं। हम खाली भाव रख सकते हैं, पूर्ण रूप से समर्पण भी हमारे बल की ना है, सहजता जो भी हमारे बल की ना है। बख्शेंगे वे भाव इस प्राणी के होन पर। इस भाव से ही मालिक की मेहर से जो सहजता और समर्पण को भाव है, इससे जो मन उस सत्य के आगे, उन परम पिता के आगे सन्मुख होता है। यही जो अब वाणी पढ़ी गई उसमें भी यही भाव है कि सन्मुख भाव। तो सन्मुख भाव इस मन को कब प्राप्त होता है, उनकी मेहर कब प्राप्त होता है, जब जो सहजता में और समर्पणपन में आता है, अपने करनेपन की प्रधानता न देकर उनकी मेहर को प्रधानता देकर। अब जो पहलू चरण स्टार्ट करते हैं, उन्हीं से पुकार लगाते हैं कि आवो आवो गुरु जी हमारा, तालिब तलब करें छह थारा। जो भाव रखत वह कि हमारे
सब तरफ मालिक ही मालिक है। हमारे अंदर भी सत्य है, हमारे बाहर भी सत्य है, सर्वत्र सत्य ही सत्य है। और वे हमारे परम पिता हैं, हम उनकी गोद में हैं, उनकी गोद से ही उन्हें पुकार रहे हैं। और जो बीच बीच में क्षण भर के सेकंड 2 सेकंड के जो पॉज रुकत है, ठहरत है, उसमें उन्हीं को अनुभव करें, उन्हीं के संग को अनुभव करें। तो इस जाप के संग संग सत्संग संग में ही फलित होत रहेगा। तो शुरू करत है आपकी कृपा में से। जपो पिरानी जप पिरानी सत्य जप पिरानी जप पिरानी
जप पेरानी सत अवगा सत अवगा सत अवगा सत अवगा मालिक की मेहर से हम सब जने को अब गुरु को आवाहन करो है तो उनके संग है, इस विश्वास के साथ इस सत्य ध्यान चरण में आगे बढ़त है। अब दूसरे चरण में हमारो ध्यान उनकी कृपा मेहर से निरति, निरत माने दृष्टि, जो देखन की शक्ति है। अब इस निरति को हमें कैसे इकट्ठो करनो है, इस बारे में ब्रह्मचौरी में कही है, निरत के थोक से सुरत सातय भई। यानी कि दृष्टि जब इकट्ठी होती है एक जगह पे तो जो सुरति है वो जागृत हो जाता है सहज रूप से, ऑटोमेटिक। और यही हमें सब चाहिए, जो सहज रूप से होए, जो उनकी कृपा मेहर से पावन होए, जिसमें हमारी क्रिया को महत्व न होए, उनकी मेहर को महत्व होए, एक उनकी ही आस होए। यही हमारे गुरु को हमारे लिए संदेश है, उनकी सीख है। तो उस सीख को हृदय में रखत हुए इस दूसरे चरण में हम सब जने आंखी बंद करके अंदर में जो भी दिखे, हमारे मालिक सब जगह है, अंदर भी बाहर भी। तो अंदर भी हम अपने सत, अपने गुरु के साथ हैं। सब घट मेरा साइया, सतगुरु बोल रहे मगमाई, है घट में घट की सुध नाय। हमारे साहेब हमारे घट में ही है, हम में ही है, सबके माही सबसे न्यारा। न्यारा भी किससे है? मन चित बुद्धि से। तो जो उनकी शरण लेन से उनके सन्मुख हो जाए तो जो मन भी तो उस पर भी वो महर बरसत है। उस महर के बरसने से ही इसके अंदर को जो आहू कुबत है वो उनकी कृपा महर से ही गलत है। जो अपने आहू रूपी कुबत को खुद ना मेट सकत, क्योंकि इसके करनेपन की प्रधानता में इसको अहम मिश्रित है। तो अहम से अहम कैसे मिट सकत है? अहम एकमात्र उनकी कृपा महर से मिटत है। उनकी कृपा महर तो निरंतर हो रही है, खाली कमी इसकी जो है
उस निरंतर होने वाली कृपा मेहर में, जो अपने करनेपन को, कर्तापन को छाता लगाए के खड़ो है, और उस छाता पर इसकी पकड़ जो हर क्रिया से, हर मनन से मजबूत करनो चाहत, जिस कारण से जो उनकी मेहर से वंचित रह रहे हो। तब अब आप सतगुरु साहिब की कृपा मेहर से, उनकी जो सीख है कि निरत के थोक से सुरत सात है भाई, इस सूत्र पे उनकी कृपा मेहर से आंखी बंद करके, आंखी बंद करन पे जो भी हमें दिख रहा हो, इस भाव से कि सब में सत्य है, जो भी दिखाए रहे उसमें भी वही सत्य है। सत्संग करें, जिन मालिक जाना पास ही, जब क्या चाहिए और है घट में, तो वे घट में है हमारे, हम भी घट में उनको संग करें। तो खास ध्यान एक बात को ही रखनो उनकी कृपा महर से कि जो भी अंदर में देखे, तो जो निरति है उस देखने को ही महत्व देनो है, कि देखत रहे उनकी कृपा महर से। जो देखन की शक्ति है वो भी सत्य पर आधारित है, उसमें भी सत्य को आधार है, और जो दिख रहा है वो भी सत्य के आधार पर है। सब कुछ सत ही सत है, सत ही सत है, सत ही लेना सत ही देना, सत राखे घट माए, जहां देखे जहां सत ही सत, गह राखे मन माए। अब एक 10 मिनट आंखी बंद करके इस निरति के जो दृष्टि है अंदर की, आंखी बंद करके तो देखन पे ध्यान देनो, अंदर में, अंदर की जो दृष्टि है उसमें जाग, बाहर से आंखी बंद, अंदर से देखत रहे जो भी दिखा में मालिक, सब कुछ सत ही सत है, सत्संग ही है, उसे देखत रहे, निरंतर देखत रहे। भटके मन तो आपकी कृपा में है, तो उन्हीं को सहारो लें, उन्हीं की शरण लें, वे ही इसकी दृष्टि को थोक करामेंगे, टिकामेंगे, जिससे सूरत सहज रूप से अलर्ट, जागृत हो जाएगी। अब 10 मिनट सब जने आंखी बंद कर लें और इस निरति पे मालिक की मेहर से दृष्टि पे ध्यान दें अंदर।
मालिक की अपार कृपा दया मेहर से सत्संग को जो चरण पूरो हो। अब तीसरे चरण में मालिक की कृपा मेहर से जो सूरत निरत के थोक से सहज रूप से जो सूरत जागृत भई है, उस सूरत को श्वासा सुमरन, जो निर्वाण ज्ञान में जगह जगह श्वासा सुमरन को महत्व दो है, इस जुगती को उस पर मालिक की मेहर से उनकी शक्ति से दई भई ध्यान देंगे। अब उसे पहले स्थूल रूप में लेते हैं। हम सब जने देखत हैं कि जो स्वाभाविक रूप से श्वास नाक के एक सीधो तरफ को जो नथुना है दूसरी तरफ है, दांव और बांव। तो जो श्वास अंदर जाता है और श्वास जो बाहर आता है, कभी हम देखते हैं कि जो श्वास दाएं तरफ से अंदर जाता है, बाएं तरफ से बाहर आता है। कभी देखते हैं कि जो कभी बाएं तरफ से अंदर जा रही है, दाएं से बाहर आ रही है। तो हमारी जो श्वास है, स्वाभाविक जो चल रही श्वास, हमें अपनों कहीं कोई जोर ना लगाना। जो स्वाभाविक श्वास आ रही जा रही, हमारो आधार सत्य है। उस सत्य के आधार पर रहते हुए हमें सत्संग में सत्य से जुड़े रहने। जैसे श्लोक पढ़ा था उसमें कही है, या मैं जोर अहंकार का काम कोई नहीं, दरसिया सत गुर सहज सोई। जा मैं जोर अहंकार का काम कोई नहीं, दरसिया सत गुर सहज सोई। सतगुरु साहिब की कृपा में से जो संतन को ज्ञान भाव, उसी को शर्माते रखत वह, उसी को सर्वोच्च महत्व देत वह। अब जो तीसरो चरण है, जो मालिक सतगुरु साहिब की कृपा महर से जो सूरत जागृत भई, वो इस स्वाभाविक रूप से जो श्वास आ रही है जा रही है, जिधर से आए किधर से जो अंदर जा रही है, किधर से जो बाहर जा रही है, इस पर ध्यान देनो है। और जो श्वास है जो क्या है, एक हवा को तत्व है, जल जो वायु तत्व है। तो जो इसको छुअन को जो अनुभव है, जो महसूस फील करनो है, पहले तो जो हमें ध्यान देनो है कि ये श्वास किधर से अंदर जा रही है, किधर से बाहर जा रही है। जब इतनी पकड़ श्वास पर हो जाए मालिक की मेहर से, तो अगलो उसमें जो हमें ध्यान देनो है, जब जो पता चलन लगे, जो महसूस होने लगे, तो अगलो हमें इस पर ध्यान देनो है कि जो श्वास जो हवा है, हम देख सकते हैं। अब ऐसा सामने हाथ करते हैं तो देख सकते हैं कि जब श्वास आता है जाता है तो उसके छुअन को फीलिंग होता है, महसूस होता है छुअन की हवा को। तो वो हमारे अंदर भी छू रही है, और जो जो मूछन वाला हिस्सा है जो होठ के ऊपर को, इन भी टच होता है, फील होता है।
कब? जब हम धीरे से गहरे उतरत उसमें। तो जो जो स्वाभाविक सहज रूप से देखन की जो स्वाभाविक श्वास जो आ रही जा रही, उसे देखन की जो प्रक्रिया है, वो एक सूत्र में ज्ञान में कही है। उसमें कही है कि श्वासा पकड़ नाम रस चाख है। अब जो श्वास को पकड़नो क्या है, श्वास को पकड़ने से के जो वर्डिंग है उससे हम भटके न भरमे न। श्वास को पकड़नो हमें कोई जोर ना लगानो है। जो स्वाभाविक श्वास आ रही है जा रही है, उसे ही बहुत सहज रूप से सहज भाव से देखनो है। तो जो तो होगी एक स्थूल क्रिया। अब इसमें हमारे भाव क्या हुए कि हमारो सत्संग खंडित न होए। तो ज्ञान से हमारे भाव, जो हमारे गुरु की सीख है, जो हमारे गुरु को ज्ञान है, वे भाव के साथ हमारो जो क्रिया आगे बढ़े। भाव क्या होए? भाव हमारो जो होए कि जो जो श्वास आ रही है जा रही है, जो कौन चलाए रहो, किसकी शक्ति कार्य कर रही है, कैसे जो बाहर से अंदर जा रही है, फिर कैसे जो अंदर से बाहर आ रही है, और कितने सहज रूप से चल रही है। कितनो सहज ऑटोमेटिक मैनेजमेंट, परम मैनेजमेंट, परम सहजता से। कौन सो जोर, और इसमें हमारो क्या, हम हमारो क्या करनोपन है इसमें, और हमें इसमें क्या करनो है। खाली उनकी मेहर को देखनो भर है, उधर हमारी दृष्टि जाए। तो जो श्वासा सुमरन उन्हीं की यादगारी दिवाए रहो कि एक कार अवगत की देखो, उनकी सब पैदाइश पर को। जो उनकी कार को देखें कि कैसे उनकी सारी कार ऐसे ही सहज स्वाभाविक रूप से हो रही है। हम जितनो जितनो उनकी कार, उनकी मेहर को देखत है, तो जो मन जो है वो उतनो उतनो उनके सन्मुख हो जाता है। और उनके सन्मुख होने से ही जो इसकी जो पकड़ है अपने करनेपन की, अपने कर्तापन की, जो पकड़ अहू कुवत को जो छाता को जो उदाहरण दो जाते ज्ञान में, वो उनकी कृपा मेहर से ही, उनके सन्मुख होने से ही वो पकड़ जो छाता पर है वो उनकी कृपा मेहर से ढीली होत है, और उन्हीं की कृपा मेहर से वो पकड़ छुटत है, वो छाता गिरत है। और इसको अहम उनकी कृपा मेहर रूपी बारिश में पूर्ण रूप से गलत है, उनकी कृपा मेहर से, आपकी कृपा मेहर से। अब इस तीसरे चरण में सतगुरु साहिब की कृपा मेहर से श्वास को निरीक्षण, किधर से आ रही किधर से जा रही, फिर जो अनुभव महसूस होने के बाद कहाँ छू रही। तो इस तरीका से जो चरण करीब 15 मिनट के लिए आंखें बंद करके हम सब जने उनको सहारो लेकर, उनसे ही प्रार्थना करके उनकी मेहर को देखत रहे। सत की कार से चल रही है, उसकी कार, उनकी कार, उनकी मेहर को देखें कितनी सहज रूप से उनकी मेहर हो रही है। उनकी मेहर को पावे, हर श्वास पे पावे, कोई सांस वृथा न जाए, इस भाव से इसमें लगे। जोर न लगा मैं उन्हीं के आगे जो भाव रखे, वे ही भाव पूरे करत है। हमारे भाव होए कि कोई श्वास इस पर कम से कम इस 15 मिनट में हमारी वृथा न जाए। हर श्वास पे उनकी मेहर को, उनके संग को, सत्संग को अनुभव पामे, मेहर को पामे।
आंखें बंद करें और एक 15 मिनट के लिए, करीब करीब 15 मिनट के लिए आंखें बंद करके उनकी मेहर से इसमें लगे, सुरति को इसमें लगाना।
सतगुरु साहिब की कृपा महर से जो तीसरे चरण को सांसा सुमरन सत्य ध्यान पूर्व भव ज्ञान में कही है, सतगुरु दर से वीरभान गाम माने श्वासा सुमरन पाया। तो एक है श्वासा सुमरन करनो, एक है श्वासा सुमरन पाओ। इसको फर्क समझना जरूरी है। जो सतगुरु साहिब की कृपा महर से पावन होता है वह अखंडित है। जो वीरवान साथ वो पावन भाई सतगुरु साहिब की कृपा महर से कि उन्हें श्वासा सुमरन पाया तो वो अखंडित है, और जो कर्णो है जो खंडित है। अब जो प्रयास कर रहा था कि इसकी श्वास वृथा न जाए, हर श्वास पे उनकी महर को देखे, तो जो भूल जाता है, जो मन है जो भटक जाता, मन इधर उधर भी चलो जाता, तो जो श्वासा सुमरन पाया है, जो मनोतीत अवस्था है, मन के पार की अवस्था है, जो उनकी कृपा महर से प्राप्त होती। अब सतगुरु साहिब की कृपा महर से चौथो चरण के बारे में मालिक की महर से रखा था। अब तक हमने निरत और सुरत के बारे में उनकी महर से काम करो देखो, उस पर निरति माने दृष्टि देखन की, सुरति माने सुननो और चलन की शक्ति जो है। अब साहिब ने बताई है निरत सुरत और शब्द कहवे को है तीन, निरत जाय सुर तय मिली, सुरत शब्द लौलीन। अब इस चौथे चरण में हम सब जने मिलकर सतगुरु साहिब की कृपा महर से बाहर से सहज चुप हो, अपने जोर की प्रधानता ना देनी, सहज रूप से बाहर से चुप हो, सहज ही रूप से अंदर से चुप हो, उनकी शरण में, उनकी शरण लेकर सहज रूप से बाहर से चुप, सहज रूप से अंदर से चुप। और क्या ध्यान कि साहिब को बुलाओ, आह्वान करो सतगुरु साहिब को, और सतगुरु बोल रहे मग माही, हैं घट में घट की सुध नाई। तो आंखी बंद करें और अंदर में जो सूरत है, वो जो श्लोक में जो कही है, उस सूत्र पर ध्यान दें। सुनो भाई संत हो सूरत देव, सरवन में शब्द दादा से का अगम बानी। सुनो भाई संत हो सूरत देव,
उस अगम वाणी के ज्ञान में ऐसे भी कही है कि साधो अनहद की धुन प्यारी, साधो अनहद की धुन प्यारी। और साहेब ने बताई है कि वो उसको अनुभव किससे मिलतो जुलतो है, वो पूरी तरीका से तो ना बताई जा सकत। तो उसके लिए इशारा करो है कि झींगुर शब्द होए घमसाना, कि जो धुन अंतर में हो रही है, सब घट में हो रही है, सब घट में, सब पिंड में और इस ब्रह्मांड में जो धुन हो रही है, वो जो निरंतर हो ही रही है, तो जो घट में हो रही है, तो जो घट में पहुंचे, जो घट में पहुंचेगो, तो जो हो रो है, तो उनकी कृपा महर से भी अनुभव बख्शत है। वो हो ही रहो है निरंतर, निरंतर हो ही रहो, बस इसको ध्यान उधर ना है। जो अपने अहंकार की गूंज में इतनो डूब गयो है कि जो सत है, जो ओंकार की धुन है, ओंकार की जो गूंज हर घट में हो रही है, एक एक परमाणु में, एक एक जर्रा में हो रही है, तो जैसे ही जो सहज रूप से समर्पण में हाथ है, कि जो जैसे ही सहज रूप से बाहर से अंदर से चुप होत है, तो जो सहज रूप से जो बाहर अंदर से चुप होनु है, जो है ऐसो भाव लगता है कि तन और मन को सौंपनु, तन मन सौंपे साधु सोई, कि हम अपनी क्रिया को छोड़ रहे हैं आपके चरणन में, आपसे मिलन की आस में, आपको सुनन की आस में। सतगुरु बोल रहे मगमाही, तो इस आस में कि आपको सुने, इस भाव से जो सहज रूप से बाहर से अंदर से चुप होए उनकी कृपा महर से। तो एक बात तो जो जिसे अनुभव हो रो है, जिसे अनुभव अब होए, तो वो सूरत उस शब्द में रखे और उसी में जो सूरत है डूबे। निरति और सुरति उनने कही कहे शब्द, निरत सुरत और शब्द कहवे को है तीन। निरत जाए सुरत मिली, निरत को थोक बहु, सुरत अलर्ट भई, तो निरत और सुरत मिल गई। निरत जाए सुरत मिली और सुरत शब्द लौलीन। जय श्लोक में बताई कि उन्हें सुनो भाई संत हो, सुरत देव सरवन में। अब जो निरत और सुरत मिलकर उस शब्द में को संग करने लगी। तो जिसे अनुभव उनकी कृपा महर से हो रो है, वे इसमें ऐसे डूबे कि जो सुनन वालों भी न बचे। जो भी उनकी कृपा महर से ही संभव है, इसके प्रयास से संभव ना है। तो उनके महर की आस और जो डूबनो उनकी महर से ही संभव है। इसके भाव हैं तो भाव भी पूरे करते हैं। इस भाव के साथ उनको संग करें, उनके शब्द सच्चे शब्द को संग करें। अब जिस प्राणी को उस धुन को अनुभव ना हो, तो वो गुरु के ज्ञान को अपने सरमाथे रखे, उनके ज्ञान को सरमाथे रखा, उस बात को, उनकी जो ज्ञान है उसे सर्वोच्च महत्व दे कि उनने कही है वो हो रहो है, वे बोल रहे हैं। तो जो पक्की बात है कि सतगुरु बोल रहे मगमाही,
तो जो पक्की बात है, तो जो भी प्राणी गुरु के ज्ञान को विश्वास के साथ जो मान के बैठ जाए वो, कि वे तो हमारे संग है, हमारे घट में है, तो ऐसे विश्वासी प्राणी को भी वही सत्संग फलित होता है। जिन मालिक जाना पास ही, जब क्या चाहिए और, यही परख है साथ की, ना ही कुवत को ठौर। तो इस विश्वास के साथ कि सत्य है, हमारे संग है, हमारे अंदर बाहर वे ही है, उसके अलावा तो कुछ है ही ना है, सब कुछ उन्हीं के आधार पर है, सत्य के आधार पर। तो इस आधार पर उनको संग करें, ऐसी रहनी रहे हमारी, जैसी साहिब ने बताई, ऐसी रहन रहे सदा, अनहद धुन में बास, ऐसी रहन रहे सदा, अनहद धुन में बास। करम मैल सब काट के, पहुँचे अवगत पास। करम मैल सब काट के, पहुँचे अवगत पास। पहुँचे अवगत पास। पहुँचे अवगत पास। अब सतगुरु साहिब की कृपा मेहर से आंख बंद करके सहज रूप से उनकी कृपा मेहर से बाहर से चुप, अंदर से चुप, और साहिब जो बोल रहे हैं सुरत, उन्हें सुनन में लगा मैं। अब करीब 15 मिनट के इस जुक्ति पर ध्यान दें उनकी कृपा मेहर से।
सतगुरु साहिब की कृपा महर से सत्संग को जो चौथा चरण पूर्व हो, अब सतगुरु साहिब की कृपा महर से जो आखिरी पांचवा चरण है उसके बारे में कुछ जो साहिब ने भाव दे रखत है। सबसे पहले हम सब जने देखा कि हमने स्थूलता से शुरू करो, जिह्वा के द्वारा जप करो, अंतर में जो सूक्ष्म में जो भाव उसमें रहे कि अपने गुरु को आह्वान उन्हें बुलाओ। क्यों? क्योंकि उनकी मेहर से ही जो सत्संग फलित होए, उनकी मेहर से ही हो सका, तो उनकी मेहर से ही हो रहो है और ऐसे ही हमेशा होता है। उन्हीं की मेहर से जो निरति दृष्टि के बारे में समझो, उस पर काम करो, उनकी मेहर से सुरति उस पर काम हो, उन्हीं की मेहर से उनको शब्द जो वे बोल रहे हैं, जो धुन रूप हो रहा है, वे ही जो अनुभव भी बख्शत है। तो जो उनकी मेहर को प्रसाद है जो हमने सबने पाओ, जो विश्वास भी उनकी मेहर से मिलो। अब जो चौथा चरण है, जो उस तरफ इशारा करत है, जो सबसे सार बात है, जो परम सत्य है, जो सब मन चित्त बुद्धि से परे है, जो मनोतीत और सारी अवस्थान से परे है, वो सहजावस्था वो है। तो जो पहले ही से है, उसके लिए किसी क्रिया की जरूरत ना है, उसके लिए कुछ भी करनो ना है। जो बात को संदेश, जो बात को ज्ञान बस इस मन तक पहुंचे, इस मन को जो बात समझ में आवे कि जो हमारे मालिक हैं, जो सत्य है, अवगत आप हैं, उन्हीं के आधार पर सब कुछ है और वे सर्वव्यापी हैं, सब जगह हैं। सब जगह हैं तो हमारे अंदर भी हैं, हमारे बाहर भी हैं। सब समय में हैं तो अभय भी हैं। वे हमेशा एक समान परम थिर वे ही रहते हैं। बाकी जो रचना होता है वो पैदा होता है, मिटत है, और जो प्रक्रिया ऐसी चलत रहती। अवगत आप ज्यों के तू वैसे ही रहते हैं।
ओंकार किया अवगत न, सतगुर हैं उपकारी। आपने जो शब्द करो ज्ञान में बताई है कि आप जब रहे आप अनाम अमाया, आप ही मैं रहे आप समाया। मौज उठी एक धुन भई भारी, सत नाम सत सबद पुखारी। सत खंड उस धुन से रचिया, जहां लग उस धुन का मंडल बंधिया। उस धुन को मंडल जहां जहां तक भाव उन सब रचना होगी, उनकी रचना भी असीम है। हम इस एक ब्रह्मांड को और छोर ना जान पाए, हम इस पिंड को ही ना समझ पा सकत पूरी तरीका से। तो ऐसे जाने कितने स्थूल ब्रह्मांड हैं और कितने सूक्ष्म लोक हैं, तो उनकी रचना कोई और छोर ना जान सकत। तो उस मन चित्त बुद्धि को लगाए के हम अवगत आपको कैसे जान सकत, इस पर विचार करें। ज्ञान में कही है, अवगत गत है निर्मली, बुद्ध मन चित्त से दूर। अब हम जो भी प्रयास करत हैं, वे प्रयास भी निष्फल तो ना जाते हैं, क्योंकि उससे अगर हमारे अंदर सच्ची खोज सच्ची तलब है, तो वो हमें तालिब बनाते, वो हमें खोजी बनाते। क्योंकि हम जहाँ हैं शुरुआत हमारी होने से होती। अब स्थूलता में है तो स्थूलता में जब से शुरू करो, उन्हीं ने सूक्ष्म तक पहुंचाओ, उन्हीं ने शब्द तक पहुंचाओ। वे ही उस अगम अपार सत्ता जो परम थिर है, हमेशा से है, सदा से है, जो मनचित बुद्धि के परे है, जो पांच तत्व तीन गुण से न्यारे हैं, जो सब में है और सबसे न्यारे हैं। तो वे न्यारे न्यारे को ही पाउन होते हैं। तो जो मनचित बुद्धि से न्यारो कैसे होए, उसके लिए साहिब ने बताया कि आपा मेट सतगुरु मिले, जब पावे दरस हजूर। आपा यानी कि ऐसो भाव लगत है कि जो हमारे करनेपन को, जो हमारे अंदर जो अहम भाव है कि हम भी कुछ हैं, जो भाव को गिरनो, जो भाव को मिटनो, और जो ज्ञान मन को समझ में आनो कि इसके करनेपन से ना है, उनकी मेहर से ही इसको आपा भी मिटेगा। जो संपूर्ण रूप से इसको आपा उनकी कृपा मेहर से ही मिटत है। गुरु की सीख को हम अपने जहन में, अपने मन में, अपने अंतःकरण में सर्वोच्च महत्व दें, तो उनकी मेहर से ही सारे कारज बनत है। तो जो पांचवों चरण है, इसमें हमें खाली बस जो बात को समझना है, जब कुछ करना ना है तो खाली जो ज्ञान की समझ को संदेश हमारे मन तक पहुंच जाए कि सहज समर्पण कैसे होता है, और सत्य को ज्ञान सबके लिए उपलब्ध है, समरूप से उपलब्ध है और संपूर्ण उपलब्ध है सब प्राणियन को। कि जो हम सब जने देखत हैं कि जब हम सोन के ले जाते हैं तो हम सब करनो छोड़ देते, तन मन सौंपे साधु सोई। यानी कि चाहे भले अनजाने में समर्पण तो हुई रहो कि तन को सौंपत है, तन छोड़ देते किसके जुम्मे, चाहे भले अनजाने में छोड़ रहे हैं तो वो है तो सत्य के आधार। फिर धीरे से इसको मन भी छूट जात, कुछ समय मन में उथल पुथल इधर उधर की चलत है। अब जब छोड़न को भाव होगा तो उनकी मेहर से वो मन भी छूट जाता है, और जब तन और मन दोनों छूट जाते हैं, अनजाने में ही जो सौंप देते है, तो क्या होता है कि न वो गहरी नींद, गाढ़ी निद्रा जिसे कहते हैं, गहरी नींद में जाता है। और हम सबको जो अनुभव है, अनुभव उसके अंदर क्या हो, जो गाढ़ी नींद के अंदर क्या हो, जो तो कोई अनुभव ना होता है, क्योंकि उस समय में
न तो मन होत है, न तो तन को कोई भान होत है, न कोई मन को भान होत है, न कोई चित्त को भान होत है, न कोई बुद्धि को भान होत है, न कोई अहम होता है। क्यों? क्योंकि हम ही ना होत। न कोई समय को भान होता है। तो जितनी देर जो गहरी नींद होता है उस समय कोई भान ना आए, कोई होश ना आए होत। तो सहजता में मालिक जो हमें दिखाए रहे हैं कि जो सहज समर्पण क्या है, इस बात से जो बात हम अपने जागृत अवस्था में भी जो पाउन हो सकता है कि इस बात से कि खाली इतनी बात जो सहज रूप से मालिक हमें समझा रहे हैं डेली रोज, कि कैसे जो तन की आसक्ति भी मिट रही, मन की आसक्ति भी मिट रही, अहम भी मिट रहा, और उस समय में तन और मन को कोई अनुभव ना आए उस गहरी नींद में कि क्या भाव, न समय को भान हो। जितनी देर गहरी नींद होता है तो हम सबको जब अनुभव है कि जब हम छोटे बच्चा होता है तब स्कूल जाना होता है तो रात में सोता और सवेरे उठा था सोई लगत कि अरे अभी तो सोए थे, इतनी जल्दी सवेरे हो गई। तो जो ज्ञान जो सहज रूप से मालिक हमें दे रहे हैं कि सहज में कैसे समर्पण होता है, इस ज्ञान को जागृत में भी उनकी कृपा मेहर से कि जैसे बैठे हैं तो बैठे बैठे वही भाव अंदर में कि तन छोड़ दे, कुछ ना करनो है, इस मन को भी उनकी कृपा मेहर से उनके आगे समर्पित कर दें। तो जो तन और मन से अतीत जो सत्य है, जो परम सत्य है, वो उनकी कृपा मेहर से पावन होता है। हम सब साथ संगत के बहुत आभारी हैं कि वो इस सत्संग मेला में उनकी कृपा मेहर से जुड़ी, और जय सतगुरु साहिब से आस है कि जो जन्म सबको आखिरी जन्म होए, और जिस वास्ते जो जन्म मिलो है उनकी कृपा मेहर से पूर्ण मुक्ति निर्वाण हमें सब प्राप्त होए उनकी मेहर से। तो एक आस उनकी ही रखें। यही हमारे गुरु को संदेश है कि साधो करो अवगत जी की आस, ऐसे कहें उदार जी के दास, आशा एक उसे दी। मालिक की बहुत मेहर है, सतगुरु साहिब की कृपा मेहर से जीवानक बने, और अपने सब हेल्प एंड सपोर्ट के जो भैया हैं उन्हें सब धन्यवाद देत कि मालिक की मेहर से वे निमित्त बने, और जो सत्संग साहिब की कृपा मेहर से फलित हो। सत अवगत सत नाम।